नमस्कार। आज हम लोग बैठे हुए हैं पुनासी पंचायत के प्रत्याशी निर्मल पासवान जी के घर पे। ये पूर्व विधायक श्री सुरेश पासवान के बेटे के खिलाफ उठे हुए हैं। बता दें कि उनकी जो बहू थी वो पूर्व मुखिया रह चुकी हैं इस गांव से। आज हम लोग पुनासी पंचायत के बारे में कुछ बातें करेंगे और थोड़ा निर्मल जी से भी बात करेंगे। निर्मल जी नमस्कार। नमस्कार। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस पंचायत में कुल कितने वोटर्स होंगे? 4600 समथिंग है। इसमें 13 गांव आते हैं, 11 वार्ड है हमारे पंचायत पुनासी में। आप चुनाव में क्यों उठना चाहते हैं? पिछले मुखिया से आप किस तरह से असंतुष्ट हैं? चुनाव में उठने का मकसद एक ही है, हम लोग नौजवान हैं, युवा हैं, और जो भागदौड़ हमारी होती है वो पंचायत लेवल में बहुत काफ़ी रुझान के साथ होती है। हर व्यक्ति से रूबरू मुलाकात हो जाती है। जो हमारे पुराने मुखिया यहाँ के हैं वो यहाँ पे तो कभी रहते हैं नहीं पंचायत में, वो हमेशा बाजार में रहते हैं, देवघर में। अगर किसी को अगर एक साइन की जरूरत पड़ती है तो वो देवघर जाना पड़ता है उनको। कोई भी गरीब व्यक्ति अगर देवघर जाते हैं तो उसको खर्च लमसम 200 रुपये पड़ जाता है एक साइन के लिए। तो मुखिया वैसा होना चाहिए जो ग्रामीणों के बीच में हो, जो घर एक घर जाने में सक्षम हो। हम कर लें। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप चुनाव में उठेंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे? लोग पसंद करेंगे क्योंकि पुराने मुखिया जो हमारे हैं वो लोगों के बीच में है ही नहीं, वो सिर्फ नाम मात्र के रह गए हैं। वो कभी हमारे पंचायत में दौरा करने के लिए भी नहीं आते हैं। कुछ विशेष कार्य होते हैं तभी वो यहाँ पे आते हैं। तो लोगों में एक उत्साह भी है इस बार कि युवा को लाएं और पुराने को हटाना है, क्योंकि उनसे तो कोई काम होता नहीं है। और बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ भ्रष्टाचारी हो चुका है। एक इंदिरा आवास में लगभग 5000 से 10,000 का वसूली किया जाता है। एक पेंशन अगर लोग बनाता है तो उसमें 1500 से 2000 तक उनको देना पड़ता है। और इस तरह हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारी हो चुका है जो हमारे पूर्व मुखिया हैं। आप इस पंचायत में रहते हैं, यहाँ की बिजली की स्थिति कैसी है? बिजली ठीक ठाक तो नहीं कर सकते हैं, फिर भी 24 घंटा में लमसम 15 घंटा मिल ही जाती है। तो उस अनुसार से जितनी दूरी पर हम लोग हैं तो वो ठीक ही है। यहाँ पे स्कूल कितने हैं? लगभग 13 बस्ती है तो 13 स्कूल हैं। वहाँ पे पढ़ाई की स्थिति कैसी है? पढ़ाई की स्थिति बहुत खराब है क्योंकि टीचर की कमी हर स्कूल में है। बच्चे तो पहुँचते हैं पर पढ़ाने वाला कोई यहाँ पे नहीं है। हर स्कूल में पारा शिक्षक की बदौलत स्कूल चल रही है और तो इस पर इसके ध्यान लिए देने के लिए कोई है भी नहीं जो ध्यान दे। मुखिया जी हैं हमारे पुनासी पंचायत में, जो स्कूल है हमारे ग्राम है पुनासी ग्राम में, पुनासी स्कूल, उसको गोद भी लिए हैं, लेकिन यहाँ का जो तो हमारे जो यहाँ के पुनासी ग्राम में स्कूल है उस स्कूल का स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। यहाँ तक कि हमारे मुखिया जी का कहना है कि हमने उस स्कूल को गोद लिया है, लेकिन अगर अभी आप धरातल पर हमारे साथ चलें स्कूल में तो देखने को मिलेगा इतना गंदगी है, ना ही छात्र दिवाली सही से है, ना आगे का गेट सही है, ना स्कूल का कोई ढांचा सही है। यहाँ पे बहुत ज्यादा नीचे में अगर पानी अगर पड़ता है तो बच्चे को पानी में चल के स्कूल में प्रवेश क्लास में करना पड़ रहा है। तो मुखिया जी का कहना है कि हम स्कूल को गोद लिए हैं। तो एक तरह से पुराने मुखिया जो हमारे हैं वो तो बहुत ही, क्या बताएं उसके बारे में, कहने लायक कोई बात नहीं है। पुनासी से पूरे देवघर में पानी का सप्लाई होगा, जैसा कि पुनासी डैम बन रहा है। पुनासी डैम से सप्लाई हो रही है। पुनासी गांव में ज़्यादातर लोग खेती करते हैं, जी। तो यहाँ के लोगों के लिए क्या पंचायत के तरफ से कोई पटवन की कोई सुविधा, व्यवस्था या कोई कुछ मतलब व्यवस्था अभी ऐसा तक उपलब्ध नहीं है भाई। कोई व्यवस्था कोई नहीं व्यवस्था कराई? नहीं। यहाँ का जो स्थिति है सिर्फ कमाने खाने लायक हो गया है अभी। जितने भी व्यक्ति हैं वो सिर्फ कमाने खाने के योग्य हैं, ना वो खेती कर सकते हैं ना ही और कुछ। जहाँ तक है आधी जमीन तो विस्थापितों का अधिग्रहण हो चुका है जिसमें डैम का पानी भरा हुआ है, और जब बचा है वहाँ सिंचाई का कोई माध्यम नहीं।
इंदिरा आवास योजना इस गांव में कुछ खास करके मुझे दिखी नहीं। मैंने गांव का दौरा भी किया था। 79 ग्राम में इंदिरा आवास एक भी नहीं है। अगर 5 साल का कार्यकाल है, अभी तो लॉकडाउन में 1.5 साल और बढ़ गए, लेकिन इस साढ़े 6 साल के दरमियान में 79 ग्राम में एक भी इंदिरा आवास, एक भी सरकारी योजना नहीं है। जबकि हमारे ग्राम में ही मुखिया जी का गांव है, लेकिन यहाँ पे कोई व्यवस्था ऐसा नहीं है कि सरकारी लाभ एक भी व्यक्ति को मिला हो। ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि एक भी व्यक्ति को कोई सरकारी लाभ नहीं मिला है अभी तक। वृद्धा पेंशन हो गया या मान लीजिए कि विधवा पेंशन हो गया, उसमें हर जगह कमीशन खोरी हो चुका है। एक बूढ़ी औरत आज लमसम 80 बरस की हो चुकी है। बहुत सारे हमारे ग्राम में भी है और हमारे पंचायत में भी है। मैंने जब दौरा किया इस क्षेत्र में कि क्या स्थिति है लोगों की, तो झोपड़पट्टी तो है ही, उसके बावजूद अगर जो 80 साल के विधवा है या वृद्धा पेंशन योग्य व्यक्ति हैं, उनको अभी तक उसको पेंशन नहीं मुहैया कराया गया। मुखिया जी के पास जो भी हमने संपर्क भी किया लोगों से, मुखिया जी के पास जो भी लोग जाते हैं उनका कहना है कि 1500 रुपये दीजिए या 2000 रुपये दीजिए तब आपका पेंशन बनेगा, नहीं तो संभव नहीं है। तो क्या लोग पेंशन मुखिया इसलिए चुनते हैं कि उनको पैसा खर्च करना पड़े। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? हमारी चुनावी मुद्दा सबसे पहले विकास है। हर घर में लोग को लगे कि मुखिया हमारे घर का है, उनको कभी महसूस नहीं हो कि मुखिया हमसे दूर हो। आपने जैसा कि एक स्लोगन अपने पोस्टर पे लगा रखा है, जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, विश्वास। तो इसको कहाँ तक आप सार्थक करने की कोशिश करेंगे? मेरी तो पूर्ण रहेगी सहमति इसमें कि मैं लोगों को इस पे खड़ा उतरूँ, लोग के पास में बीच में रहूँ। और मैं पहले से भी, आज से करीबन 7 साल से लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और यथासंभव जहाँ तक मुझसे हुआ है मैंने लोगों का सेवा किया हूँ और करता भी रहूँगा। और मतलब आप पिछले 7 साल से लोगों की सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे जी हैं, जी और उसके बाद अब आप मुखिया पद के लिए जी, उठे। मैं मुखिया पद पर उठा नहीं, मुझे सब ग्रामीणों ने, पूरे पंचायत वासी ने समर्थन दिया है। उसके बाद में मुखिया का चुनाव लड़ रहा हूँ। लोगों से आपकी क्या उम्मीदें हैं? लोगों से बहुत उम्मीद है और आशा करते हैं कि लोग हमें पसंद भी कर रहे हैं। और आने वाले 14 मई को जो गाँव पंचायत चुनाव है, मैं बहुत ही वोटों से विजय होने जा रहा हूँ। तुनासी पंचायत के जो पूर्व मुखिया हैं, उनकी तो कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये ऐसा काम किया है कि लोग उन्हें वोट करें। हमारी पंचायत में लोग तो अभी ये भी हमने जहाँ तक सुनने को मिला है कि लोग एक ही बात पूछते हैं कि मुखिया साहब ये काम किए हैं तो बोलिए हम आपको वोट करेंगे। तो वो वहाँ पे शर्मसार हो रहे हैं। तो संभव नहीं है कि उनको वोट करेंगे लोग। तो बल्लेबाज छाप से इस बार पूरी तरह से छक्का उड़ाने के फिर जरूर जरूर छक्का मारेंगे और बाउंड्री पार करेंगे, चाहे जितना जोर लगा ले। आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगा कि लोग हमें वोट करें, ताकि मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूं हमेशा। जब भी आप फोन करें या कुछ हो, आपके हर सुख दुख में मैं साथ रहूं। और कोशिश रहेगा कि किसी भी कार्य के क्षेत्र में कि उनको एक पैसा नहीं लगे। कोई भी अगर काम हो, वृद्धा पेंशन हो, इंदिरा आवास हो, बकरी सेठ हो, किसी में एक पैसा उनको ना लगे। जो कमीशन खोरी है, जो लोग आज कहते हैं कि इतना पीसी लगता है, वो मैं सबसे पहले दूर करूंगा। जातिवाद समीकरण, जैसा कि चुनाव में अक्सर ये दांव खेला जाता है कि अलग अलग जाति के लोगों को एक साथ मिलाकर, या फिर मान लीजिए कि कुछ ऐसे ठेकेदार होते हैं गांव में या पंचायत में जो कि मोटी रकम लेते हैं प्रत्याशी से और गांव के वोट को दिलाने का वादा करते हैं। तो इसमें आप कहाँ तक विश्वास रखते हैं? जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरे साथ तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। और रही बात पुराने मुखिया, तो उनके पास तो यही एक ऑप्शन है कि जो लोग उनके मतलब इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। 2 ही 4 लोग ऐसे हैं पंचायत में, नहीं है ऐसा बात नहीं है। कुछ तो लोग हैं जो दावा उनको करते हैं कि हमने आपको इतना वोट देंगे, आप इतना पैसा दें, क्योंकि वो इतना पैसा कमा लिए हैं इस क्षेत्र में। कमाने नहीं, वो एक तरह से कहिए तो चोरी की है हमारे पंचायत में। जो सरकारी योजना है, हर योजना में उसने चोरी किया है। तो वो पैसा उनके पास अवेलेबल है, लोगों को खरीदने की वो कोशिश करेंगे ही करेंगे।
लेकिन लोग में इस बार उत्साह है कि निर्मल पासवान को जिताना है तो जिताना है। पंचायत के सड़क की स्थिति भी कुछ खास नहीं है। रोड की व्यवस्था तो पूरा खराब है। मेन रोड की बात करें तो PIW द्वारा बना हुआ है वो ठीक है जहाँ तक की, क्योंकि वो फाउंडेशन होता है जिला से। और जो हमारे पंचायत राज का जो फाउंडेशन होता है उसमें तो कहीं विकास का क्षेत्र में रोड बना ही नहीं है। अगर आप अभी घूरे हमारे पंचायत में तो कहीं भी नहीं, मैं 1 लाख गया था 25 इसीलिए का। मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूँ कि रास्ते की स्थिति ठीक नहीं है। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? क्या रास्ता यहाँ पे पिछले 5-7 साल से बना ही नहीं है, नहीं यहाँ या फिर पे बीच में बना था और काम नहीं, सही यहाँ तो नहीं कभी होने के बना ही कारण, नहीं, उसका कोई फाउंडेशन हुआ मतलब ही एक नहीं। बार भी कहीं इसमें नहीं, कोई भी कहीं नहीं मतलब काम हुआ ही नहीं हुआ है? ही नहीं। वो भी अगर हुआ है तो कहीं कहीं पे हुआ है जिसका कोई जरूरत ही नहीं था, और जहाँ पे जरूरत था वहाँ पे काम हुआ ही नहीं है। क्योंकि जहाँ पे जरूरत नहीं था वहाँ काम करने का एक ही मकसद था, किसी तरह ढांचा तैयार करें और उससे मोटी रकम कमा सकें। आपसे मिलके अच्छा लगा। जी धन्यवाद। आप, ये जो आखिरी सवाल है मेरा, बहुत ही गंभीर है। अक्सर होता है कि गांव में लोगों को पैसे बांट दिए जाते हैं, चाहे वो 5-5 सौ की नोट हो, 2-2 हज़ार के नोट हो, या फिर शराब की बोतलें हो, कुछ खाने का सामान हो। ये बांट के बहुत सारे प्रत्याशी सोचते हैं कि वो चुनाव जीत जाएंगे। जनता भी कभी कभी इन बहकावे में आ जाती है। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं? जी देखिए, हमारी पंचायत की जहाँ तक मैं बात करूँ तो इस चीज़ को तो वो ढालने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। लेकिन हमारे पंचायत के लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, इस बात पे गौर कभी नहीं करेंगे कि आज हमें एक बोतल दारू मिल जाए, 500 रुपया मिल जाए तो वो हम उस पर एक्सेप्ट करके उनको वोट करें। लोग में इतना समझदारी 5 साल के दरमियान में आ चुका है कि उनको इस चीज़ के बहकावे से दूर हो गए। वो चाहकर भी अगर कोशिश करेंगे तो वो नहीं आएंगे। धन्यवाद।